कलाम के लिए तैयारी करते हैं। सब अपने कदमों पे खड़े हैं, खुदा की आवाज़ के लिए अपने दिलों को तैयार करें। हम मिलकर गीत गाएंगे और इस गीत को हर एक इंसान ज़रूर अपनी ज़ुबान से गाए, इकरार करे। इस गीत का कलाम से बहुत गहरा लिंक है, रिलेट है। आप कलाम को समझ पाएंगे अगर ये गीत आपकी स्पिरिट में चला जाएगा। हर एक इंसान इस गीत को गाए। मैं चाहता हूँ जब हम गीत गाएं तो आप आंखें बंद करके फील करके अपने हाथ आसमान की तरफ लहरा के इस गीत को गाएंगे और होली स्पिरिट की प्रेजेंस को हम यह मौका देंगे कि वो हमारे बीच में काम करे। और आज हम सबकी जो डिफरेंट ज़रूरतें हैं, हमारी जो प्रेयर्स हैं, उसके मुताबिक जो खुदा का कलाम है वो डिफरेंटली हर किसी के लिए डिफरेंट है, वो आज आपको टच कर सके और आज़ाद कर सके। मैं गीत गाऊंगा, उसके बाद आप रिपीट कीजिएगा इस लाइन को और ज़रूर ये गीत आज सब मिलकर गाएंगे, छोटे बड़े सब। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। फिर से पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। सब मिलके एक आवाज, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा। मिलके यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। हाथों को उठाएं आसमान की तरफ। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी मान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी मान लाया जिंदगी का ताज पाया, जिंदगी का ताज पाया।
पागरू यीशु के करीब ले जा तू, पागरू यीशु के करीब ले जा तू। यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा, तब मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा, तब मैं गले से लगाएगा वो पहुंच देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो पहुंच देगा मेरे आंसू। पागरू यीशु के करीब ले जा तू, पागरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पागरू यीशु के करीब ले जा तू, पागरू यीशु के करीब ले जा तू। खुदा की हजूरी में वेलकम है आप सब, खुदा का शुक्र है। हम खुदा के कलाम पे गौर करते हैं। आज का कलाम जब मुझे पता था फर्स्ट संडे मुझे मैसेज शेयर करना है, तो मैं खुदा से पूछ रहा था कि खुदा किस टॉपिक पर या क्या वो बात है जिसके लिए मुझे कलाम तैयार करना है। और ये गीत 2-3 दिन पहले मेरी स्पिरिट में इतना था, मैं जहाँ जा रहा था, बाइक पे था, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं लाइन्स को गुनगुना रहा हूँ कि पागरू यीशु के करीब ले जा तू। क्योंकि इन दिनों में, इस वक्त में हमें खुदा के करीब, बहुत करीब जाने की ज़रूरत है। और रात को अपने बिस्तर पर बैठ के प्रेयर कर रहा था और इस गीत को गुनगुना रहा था, और इसी गीत की एक लाइन थी कि सच्चाई की राहों पे चलना सिखा मुझे। और यही वर्ड्स वो क्लिक किए, यही वो वर्ड्स खुदा के रूह ने मुझे दिए कि इसी पे इस संडे प्रीच करना है। और यही वो वर्ड्स हैं इस सच्चाई के ऊपर कि आज के इस दौर में सच्चाई को जानने की कितनी ज़रूरत है। जो गीत हमने आज गाया कि सच्चाई की राहों पे हमें चलना सिखा, ये वर्ड हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। अगर हम इस वर्ड को जान जाएं तो हमारी लाइफ सेटल्ड है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें जीना आ जाएगा, सच्चाई पे चलना आ जाएगा और दौड़ना आ जाएगा खुदा के काम में। खुदा के कलाम में गौर करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और 31वीं आयत से। जॉन चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 31। खुदा के कलाम में लिखा है, बस यीशु ने यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये कलाम की सच्चाई सिर्फ इस दुनिया में, इस पूरे ग्लोब में, इस पूरी कायनात में सिर्फ एक वाहिद सच्चाई है, खुदा के कलाम की सच्चाई, जो मैं आजाद कर सकती है और दुनिया की कोई सच्चाई में आजाद नहीं कर सकती। आगे 33वीं आयत पे गौर करेंगे। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। आमीन।
अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। इस पैसेज में, इस हवाले में 2 लेवल्स की सच्चाई का जिक्र किया गया। द 2 डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रुथ, 2 लेवल्स की सच्चाई का जिक्र किया गया। जो आयत हमने अभी पढ़ी है कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। एक तो सच्चाई ये है जिससे हमें नई ज़िंदगी मिली, साल्वेशन मिली, यीशु के लहू से नई मखलूक बन गए, पुरानी रविशें जाती रही, पुरानी चीज़ें जाती रही, हम नई मखलूक है, नए इंसान है। उस दिन हमें यीशु ने आज़ाद किया। एक ज़ाती सच्चाई ये है जिस दिन यीशु ने हमें आज़ाद किया है, लेकिन उससे ऊपर खुदावंद यीशु ने वो बड़ी सच्चाई का भी बयान किया। क्या हम उस दूसरी सच्चाई में कायम रह सकते हैं? एक तो सच्चाई जब हम नए सिरे से पैदा हुए, खुदा में चलना शुरू कर दिया, अब उसमें कायम कैसे रहना है? उस सच्चाई में कायम कैसे रहना है? शैतान तो फाड़ने को दौड़ता फिरता है हर जगह, वो तो मक्खी की तरह बिन बनाता फिरता है हमारे कानों में हर रोज़। यीशु ने तो आज़ाद कर दिया, ये सच्चाई यीशु ने आज़ाद कर दिया, लेकिन आगे उस सच्चाई में कायम कैसे रहना है? उस सच्चाई में चलना कैसे है? ऊपर 31वीं आयत में गौर करें, और ये हवाला खुदावंद यीशु मसीह ने बिलीवर्स को कहा है, जो उसके शागिर्द हैं। हम सब यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसकी राह पे चलते हैं, नई ज़िंदगी पा चुके हैं। ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हीं के लिए दिया है। बस यीशु ने यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे। आज़ाद तो कर दिया यीशु ने, लेकिन अब कायम कैसे रहना है? कायम कैसे रहना है? अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, लगातार चलते रहोगे मेरे कलाम पर, तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। आज हमारी कम्युनिटी में या हमारी क्रिश्चियन फैमिलीज़ में जो बच्चा पैदा होता है, वो हर बच्चा क्रिश्चियन नहीं होता, वो हर बच्चा मसीह नहीं होता। वो नाम का मसीह ज़रूर है कि ये मसीह घराने में पैदा हुआ है या नाम जुड़ गया चर्च आते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं होता जब तक वो इस बाइबल को फॉलो नहीं करता। खुदावंद ने कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर हम कायम ही नहीं है तो हम शागिर्द नहीं हैं। अगर सलीब उठा के यीशु के पीछे हुए ही नहीं तो अभी सच्चाई ने हमें आज़ाद ही नहीं किया, अभी हकीकत में हम आज़ाद नहीं हुए। ये बिलीवर्स ही थे जिनको यीशु ने आज़ाद तो कर दिया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो फंसे थे। जैसे इसराइल जब मिस्र में से निकला तो खुदा यहोवा पाक खुदा ने उन्हें आज़ाद तो कर दिया था, पर यहाँ से गुलाम थे अभी भी वो, यहाँ से अभी भी वो गुलामी में थे, अभी भी वो गुलामी में थे। इसलिए इस पैसेज के अंदर 2 किस्म की सच्चाइयों का जिक्र किया गया। एक तो सच्चाई वो है जिसे यीशु ने आपको आज़ाद कर दिया। अब दूसरा आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपने उस सच्चाई पर कायम कैसे रहना है, और वो है अगर मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज आपको कितना लगता है हमारे कम्युनिटी में, हमारे इस दौर में, इस बुरे दौर में कितनी सच्चाई काम कर रही है? आप सब जानते हैं, आप रोज़ सुनते हैं, देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे चर्चिज़ में, दूसरी स्टेट्स में, दूसरे मुल्कों में खुदा के कलाम का भी मजाक उड़ाया जाता है। वो कितनी कुछ सच्चाई में आज, वो कितनी हकीकत है उनमें, वो हम सब जानते हैं। ये वर्सेस बहुत पावरफुल हैं। अगर हम इसको गौर करें तो बिलीवर होते हुए भी हम डाउट में जी रहे हैं आज, किसी ना किसी वजह से। हर इंसान किसी ना किसी डाउट में है। अब हमने ये तो सीख लिया कि सच्चाई हमें आज़ाद करेगी, तो जो लोग सच्चाई में नहीं है, इसका मतलब किस चीज़ पे फॉलो कर रहे हैं? वो किस चीज़ के बहकावे में है? सच्चाई का ऑपोजिट क्या होता है? बताएं, सच्चाई का ऑपोजिट क्या होता है? झूठ। अगर इस पहरे से हम आगे आते हैं 45वें आयत में, उसे ऊपर 44 वर्स नंबर 44, इसी बात की 44 आयत में अगर आप आते हैं तो उस पर गौर करें। उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस टाइम खुदा की मुखालफत में उठ खड़े हुए हैं और इस कलाम की सच्चाई को झूठा कहते हैं।
44 आयत में लिखा है, तुम अपने बाप इबलीस से और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें है सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा बल्कि झूठ का बाप है। सच्चाई पर कायम रहना है, लेकिन जो लोग नहीं है अभी या किसी न किसी वजह से वो भटके हुए हैं, वो किस चीज़ पे फॉलो कर रहे हैं, किस चीज़ पे चल रहे हैं? झूठ पे। और झूठ का बाप कौन है? शैतान है। कलाम ने डिफाइन किया, वाज़ेह किया ये बात, कलाम ने ये बात बताई है उसके अगले हवाले में कि शैतान जो है वो झूठ का बाप है। ये झूठ बागे अदन से चला आ रहा है। एक झूठ आपकी ज़िंदगी को ऐसा डैमेज करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी हम सीखेंगे कैसे। बागे अदन में जब शैतान ने हवा से झूठ बोला था तो उसके दिल में एक डाउट आया, एक शक आया, उसने गुनाह किया और खुदा की हजूरी से बाहर हो गए। सेम झूठ आज हमारी कम्युनिटी में, हमारे यूथ में, हमारी जवान नस्ल में, हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में, कुछ बच्चे बंधन में, कुछ उनके पेरेंट्स और बच्चे दोनों बंधन में। माँ बाप बच्चों से तंग है, बच्चे माँ बाप से तंग हैं। मैं एक फैमिली का रेफरेंस देना चाहता हूँ जिस घर में रहते हैं। नीचे एक फैमिली है, वो बाप और बेटा इकट्ठे बैठ के ड्रिंक करते हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इकट्ठे बैठ के ड्रिंक करते हैं। बाप सारी ज़िंदगी नशे में रहा है और उसने बेटे को भी सिरा पे लगाया है कि हम बैठ के इकट्ठे ड्रिंक करें। उनकी बेटियां भी गलत कामों में, बेटे भी। हर दूसरे घर में बंधन काम करता है। इसका क्या मतलब है? कलाम डिफाइन करता है कि वो झूठ में है और झूठ ने उनकी ज़िंदगी को बांधा हुआ, झूठ ने उनकी ज़िंदगी को बांधा हुआ। अगर इसका रेफरेंस आप पुराने नामा में देखते हैं तो दानियल की किताब निकालें, आपको समझने में और आसानी होगी। दानियल दानियल 9 बाब 13वीं आयत से। में लिखा है, जैसा मूसा की तौरेत में मरकूम है, ये तमाम मुसीबत हम पर आई तो भी हमने खुदामद अपने खुदा से इल्तिजा न की कि हम अपनी बदकिरदारी से बाज आते और तेरी सच्चाई को पहचानते, और तेरी सच्चाई को पहचानते। 14वीं आयत, इसलिए खुदावंद ने बला को निगाह में रखा और उसको हम पर नाजिल किया, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा अपने सब कामों में जो करता है सादिक है। खुदा तो सादिक है जो करता है, लेकिन हम उसकी आवाज़ के शिनवाना हुए। हम उसकी आवाज़ के शिनवाना हुए, यानी हमने उसकी आवाज़ को नहीं पहचाना, हमने उसकी आवाज़ को फॉलो नहीं किया। पुराने नामा के टाइम से लेके टिल राइट नाउ प्रेजेंट, आज के इस दौर तक सच्चाई को इंसान नहीं जानता और वो झूठ में चलता है, और झूठ का बाप शैतान है, और शैतान ने उनको आज तक बंधनों में रखा हुआ। पुराने नामा में भी दानियल की किताब, दानियल पे वो रोया मिली उसको कि उन्होंने सच्चाई को नहीं पहचाना, और इसलिए खुदा ने उन पे बला नाजिल की। खुदा तो सादिक है, लेकिन इंसान ने उसकी आवाज़ को फॉलो नहीं किया। और इसी तरह नया दावा में भी होना कि जिनमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इसका मतलब क्या है? सिर्फ सच्चाई को जानना ही नहीं, सच्चाई पर चलना भी है। एक सच्चाई तो कलाम में लिखी गई है, सच्चाई, इसको सिर्फ पढ़ लेना कि ठीक है यीशु मसीह ने सच्चाई की बात की है, यही काफ़ी नहीं है। सच्चाई पर चलना तो ही शागिर्द ठहरो। एक एक चीज़ क्रिश्चियनिटी में परफेक्ट होनी चाहिए। आपको एक भी चीज़ डेविल के हाथ में, एनिमी के हाथ में, शैतान के हाथ में नहीं देनी, नहीं तो फाड़ खाएगा। आज ये झूठ है जो हर इंसान की ज़िंदगी में। मैं आपको बताता हूँ बंधन कैसे बनता है। शैतान जब रोज़, अच्छा एक लाइफ है अपनी कंट्रोल करनी पड़ती है आपको। मेरे साथ लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। मैं 2 साल पहले जब खुदावंद में आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बैड ड्रीम्स, अटैक्स, मुझे पता था एनिमी मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने खुदा का साथ नहीं छोड़ा। मैं उतना ही बाइबल रीडिंग में डीप जाता रहा। मुझे डराने की कोशिश की गई बहुत बुरे तरीके से, अटैक्स भी होते रहे, क्योंकि जो सच्चाई की राह को ढूंढता है और सच्चाई उसे आज़ाद करती है, शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है।
वो अपना जोर लगाता है कि किसी तरीके से ये सच्चाई का कलाम लोगों को सुना ना सके। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, जब मैं कलाम पे खड़ा रहा, अड़ा रहा, पास्टर जी कहते हैं लड़ोगे तो जीतोगे, मैं लड़ता रहा। तो आज खुदा ने मुझे ये फजल बख्शा है, आज ये दलेरी बख्शी कि मैं खुदा के कलाम को प्रीच कर सकता हूँ, और जो मेरी तरह के हज़ारों यूथ के यंगस्टर्स हैं उनको भी बता सकता हूँ कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जब किसी झूठ को आप शैतान जब आपसे कोई झूठ बोलता है, वो झूठ बंधन नहीं है। जब शैतान आपसे कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ बंधन नहीं है। वो बंधन कैसे बनता है? जब उसने कोई झूठ आपसे बोला, आप शक में चले गए, जैसे हवा शक में चली गई थी और उसने वो फल खा लिया। वो शक उसको फॉलो करता रहा, वो उसका लाइफस्टाइल बन गया। जैसे आज शैतान झूठ बोलता है किसी गलत रिलेशन में जाना सही है, आप उसकी बात फॉलो करते हैं तो फंसेंगे। कोई बेईमानी करना, अपने माँ बाप से झूठ बोलना, कहीं और चले जाना, ये सही है। ये शैतान अभी से आपको उस झूठ में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एडिक्टेड रहे, अगर वो एडिक्शन वो लत लग गई, तो वो क्या बनेगा मैं बताता हूँ। उसने झूठ बोला, उस झूठ को आपने अपना लाइफस्टाइल बना लिया, उस पर चलना शुरू कर दिया, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। इससे कहते हैं बंधन। खाली शैतान का झूठ बोलना बंधन नहीं है। इसलिए शैतान आज मुझे भी बहुत सी बातों में बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं जानता हूँ ये झूठ है। खुदा का कलाम इसके ऑपोजिट कहता है, तुम सच्चाई को जानो तो आज़ाद किए जाओगे। मैं उसकी आवाज़ को फॉलो नहीं करता। झूठ बंधन नहीं है। उस झूठ पे चलना, उसको अपनी आदत बना लेना, उसको अपना लाइफस्टाइल बना लेना, एडिक्शन बना लेना। जैसे वो बाप और बेटा ड्रिंक करते रहे, क्योंकि वो झूठ है जो उनकी ज़िंदगी में एक बंधन का रूप ले गया। उस पर चलते रहना आपको बंधनों में बांध देता है, और इस बंधन के लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। क्योंकि अगर सच्चाई तुम्हारे अंदर है तो तुम शैतान के झूठ को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दो, उसको जानोगे नहीं, तो फिर तुम किसी झूठ के बंधन में आ ही नहीं सकते। पुराने नामा से लेके वो बाप दादों की रविशें, जिस गुनाह की बात दानियल ने की कि वो खुदा की आवाज़ के सुनवाई नहीं हुए, उन्होंने खुदा की आवाज़ फॉलो ही नहीं की, इसलिए सच्चाई को पहचाना ही नहीं। और आज भी वैसे ही हमारी कम्युनिटी आज भी वैसे ही उन बंधनों में फंसे हुए हैं। लेकिन इस सच्चाई को जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की। आज के इस दौर में सिर्फ वाहिद ये कलाम एक सच्चाई है, ये एक हथियार जो आपको हर तरह की बुराई से बचा सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं। ये सिर्फ सच्चाई है जो उन बंधनों से आज़ाद कर सकती है और उनसे छुड़ा सकती है और हमें फजल बख्श सकती है। आमीन, आमीन। क्या आप लोग बिलीव करते हैं इस बात पर? आप बिलीवर की लाइफ पे बात करें अगर, तो जो बिलीवर है, बिलीवर कौन होता है? जो खुदा यीशु मसीह की राह पे चल रहे हैं, शैतान उनको भी बरगला लेता है। वो बड़े सालों का एक्सपीरियंस है, बड़ी देर का एक्सपीरियंस है शैतान के पास। जो बिलीवर्स हैं उनको भी बरगला लेता है किसी ना किसी पॉइंट में। वो डाउट में आ जाते हैं, और जिधर शक आया, जिधर शक आपके दिल में आया, अगर आप कलाम से हटना शुरू कर दोगे और सच्चाई लूज पड़ना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर बिली ग्राहम एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते एक टाइम था जब मैं बड़े जोश में चर्च में आता था, कहता था हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा की प्रेजेंस मुझे फील होती थी और मैं बड़ा जोशीला था और खुदा के काम करता था। फिर एक टाइम आया, एक ऐसी सिचुएशन आई जब मुझे खुदा फील नहीं होता। हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। फिर एक टाइम आया जब मुझे खुदा फील नहीं होता था। मैं चर्च में आता था, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। कहते मैं काफ़ी डिप्रेस्ड था। मैंने अपनी माँ से बात की, जाकर मॉम से बात की कि एक वक्त था जब मैं खुदा में आया तो मुझे खुदा फील होते थे, मैं प्रीच करता था, वर्शिप करता था, सब कुछ। आज मुझे खुदा फील नहीं होते। उनकी मामा ने कहा कि वो मोमेंट जिस दिन आपने खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी, उसको कबूल किया, अब आपको फील हो या ना हो वो आपके साथ है। उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई और उन्होंने इस चीज़ को प्रीच किया और लोग ईमान लाए। उन्होंने कहा द मोमेंट, वो वक्त जब आपको खुदा बिल्कुल फील नहीं होता,
वो वक्त खुदा आपके सबसे ज्यादा करीब होता है। जिस वक्त में खुदा आपको फील नहीं होता, उस वक्त में खुदा आपके सबसे ज्यादा करीब होता है। वो देखता है कि इसका स्टेप क्या है, वो परखता है कि अब ये क्या करता है, इसका स्टेप क्या है। इसलिए मैं उस वक्त में भी बेदार रहना जब हमें खुदा फील नहीं होता। अगर आपको पता है कि आप अपने कॉन्शियस में क्लियर हो, सच्चाई पे चल रहे हो, तो आपको खुदा फील हो ना हो, ये स्टेजेस हैं। ये स्टेजेस है ईमान में बढ़ने की, रूह में बढ़ने की स्टेजेस है। आपको फील हो या ना हो, वो आपके करीब है, बहुत नज़दीक है। और जब बिल्कुल फील नहीं करोगे तब और ज़्यादा करीब है, और परखेगा, देखेगा कि अब ये मेरा बच्चा क्या करता है। क्या शैतान झूठ बोलता है और ये बरगलाया तो नहीं जाता। यहाँ मेरी सच्चाई इसके अंदर है और इस सच्चाई इसको आज़ाद करती है, और ये सच्चाई पे कायम रहता है और मेरा शिगिर्द ठहरता है। ये डाउट आज बिलीवर्स की ज़िंदगी में है, जो खुदा की राह पे चल भी रहे हैं। कोई ना कोई वीक पॉइंट सबकी ज़िंदगी में होता है, और वो खुदा जानता है या वो इंसान जानता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज अपने उस वीक पॉइंट पे काम करने की ज़रूरत है। ये कलाम सिर्फ इसीलिए था कि सच्चाई को जान लो, तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। कोई भी वीक पॉइंट है, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी का वीक पॉइंट जानता है कि मैं किधर गलत चल रहा हूँ, किधर मैं कलाम से आउट हूँ, किधर मैं कलाम से बाहर हूँ। सब जानते हैं वो कौन सा झूठ है जो आप फॉलो कर रहे हो, किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। वो कॉम्प्रोमाइज़, ये आपको पता है खुदा के घर तो जा रहा हूँ, प्रस्तिश भी कर रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी ना किसी बात पर कि कोई बात नहीं, खुदा यीशु मसीह का लहू, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। एक प्रीचर है, वो कहते हैं कि वो यीशु का लहू, उसकी रिस्पेक्ट करो। वो टैप वाटर नहीं है, वो एक नलके का पानी नहीं है कि बार बार गुनाह करो और आ जाओ नलके के नीचे के पानी मुझे धो देगा। नहीं, उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर उसने एक बार धो के साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है, तो उस पर चलना सीखना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए। वो लहू आज हमें बोलने की दलेरी देता है। उसके कोड़े खाने से आज हमने शिफा पाई, हम यहाँ पे खड़े हैं। वो उसका बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज जब इशारेबानी होती, पाक शराकत होती, वो यीशु का लहू, वो यीशु का बदन, आज रिस्पेक्ट करते हुए उन वीक पॉइंट्स को, उस झूठ को जिसको आप फॉलो कर रहे हो, प्रेयर में उन बंधनों को तोड़ते हुए, उनको कैंसिल करते हुए, दोबारा ना करने का वादा करते हुए आज उस पाक शराकत में शरीक होइएगा। हमें यीशु के लहू की रिस्पेक्ट करनी है, उस बदन की रिस्पेक्ट करनी है। वो एक दफ़ा आज़ाद उसने कर दिया है, तो हमें बार बार उन गुनाहों में, उन राहों में जाने की ज़रूरत नहीं है। कलाम ने एक बार फरमा दिया, पुराने नामा में भी नए नामा में उसकी तकमील है, और बार बार खुदा का रूह यही फरमाता। आज भी यूथ से, जनरेशन से, आज जो एक बुरी तरह से जकड़े हुए हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, ये एक ट्रैप था, शैतान का एक झूठ था, जिसको यूथ ने, यंगस्टर्स ने अपने लिए बंधन बना लिया। और शैतान इस्तेमाल कर पाया उस ट्रैप को, उस जाल को यूथ के खिलाफ। इसलिए वो बंधन है, बंधन से वो आज़ाद ही नहीं हो पा रहे, बल्कि वो ऐसी दलदल है जिसमें धंसते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। और आपकी फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं। खुदा का कलाम यही बयान करता है, हम उनसे यही कहें जब भी मिले कि सच्चाई को जान, तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। और जो सच्चाई को नहीं जानते, इसका मतलब वो अंधेरे में है, वो झूठ में है, और इसलिए वो बंधनों में है। अब सेकंड बात आती है, हमें किस तरह से फाइट करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान हर वक्त, खुदावंद यीशु मसीह को भी आजमाने के लिए वो आ गया था। जब 40 दिन की भूख और प्यास रोज़े में फाके में थे, तो उसने आजमाइश यीशु मसीह की भी की थी। तो इसका मतलब कि आज हर बंदे की आजमाइश करता है, झूठ बोलता है, झूठ में फंसाने की कोशिश करता है। हमें फाइट कैसे करनी है, आज़ाद कैसे होनी। हमें कलाम का एक हवाला तो पता है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। इस हवाले का तो हमें पता है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। एक प्रीचर है, कहते हैं कि जब शैतान का अटैक मुझ पे हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो प्रीचर है, खुदा में है, उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले को मेडिटेट करता था, तो खुदावंद ने कलाम में तो लिखा है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा।
लेकिन जब वो हवाले को मेडिटेट कर रहे थे तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, अटैक्स बढ़ गए, उनके अटैक्स बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को सही से पढ़ा नहीं, सच्चाई को सही से फॉलो नहीं किया। कलाम में जिस आयत में ये लिखा है, हम अपने घर जाके पढ़ सकते हैं, याकूब 4 बाब उसकी 7वीं आयत, याकूब का खत है, 4 बाब 7वीं आयत है। अब इसे पढ़ सकते हैं, अभी भी निकाल सकते हैं। जिस आयत में लिखा था कि इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा, वो प्रीचर अपनी एबिलिटी से, अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से शैतान का मुकाबला कर रहे थे, इसलिए उनकी टेंशन्स बढ़ रही थी, इसलिए अटैक बढ़ रहा था। कलाम को फॉलो नहीं सही से किया। उस आयत से 4 या 5 वर्ड्स पीछे जाएं तो लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कंडीशन ये थी, खुदा के ताबे होना कंडीशन थी। शैतान का मुकाबला तब करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि शैतान का मुकाबला तुम तब करोगे जब तुम खुदा के ताबे हो जाओगे। ये वो कंप्लीट सच्चाई है जिसको जानना है। आज कुछ लोग हैं जो इन वर्सेस को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मरोड़ के कलाम की इन वर्सेस को अपने किसी मकसद के लिए, अपने किसी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कलाम की प्रॉपर सच्चाई ना लोगों से बयान करते हैं और ना उनको खुद पता होता। इसलिए बॉन्डेजेस में रहते हैं, इसलिए बंधनों में रहते हैं। इब्लीस का मुकाबला करना तो है, लेकिन कैसे करना है? जब पहले अपने आप को खुदा में दे दोगे, जब खुदा के हैंड ओवर कर दोगे अपने आप को, तो फिर खुदा तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, तुम्हें मुकाबला करने की जरूरत नहीं। आमीन। आज का ये मैसेज खुदा के कलाम में से बस यही था जो मुझे मिला और जो मेरी स्पिरिट में था, मैं फील कर रहा था लोगों को देख के, कम्युनिटी को देख के। सोशल मीडिया पे मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मुझे आगे न्यूज़ दे देते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी के बारे में ये हो गया, आज मसीह की मुखालफत यहाँ पे है, इस चर्च में आज ये इस तरह से कलाम को ख़राब किया गया है, इस प्रीचर ने इस कलाम को गलत इस्तेमाल किया है। तो ये सब चीज़ें जानते हुए मुझे ये कलाम इसलिए मिला कि सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें ज़ात करेगी, क्योंकि इंसानियत सच्चाई से बहुत दूर है। मैं जानता हूँ सब लोग खुदा में, खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये मैसेज बिलीवर्स के लिए था। खुदा ने यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ही इस चीज़ की मलामत करते हुए कहा कि तभी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे जब तुम सच्चाई पे, कलाम पर कायम रहोगे। तो आज हम वादा करते हैं कलाम पर कायम रहने का। हम आज़ाद तो हो गए, यीशु ने आज़ाद तो कर दी है, नई ज़िंदगी तो दे दी है, लेकिन उस ज़िंदगी के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कायम रहने के लिए सच्चाई पर चलना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव बात आपसे बोली जाती है तो आप कलाम में फाइंड कर सकते हैं। इस बाइबल में हर एक बात का सल्यूशन आपकी लाइफ से रिलेटेड, हर एक बात का सल्यूशन है, आपको मिल जाएगा। जब आप कोई फ्रिज या एसी घर में नया लेके आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल निकलता है, उसके साथ एक मैनुअल निकलता है, उस पर उस स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं कि इस एसी को कैसे चलाना है, इस फ्रिज को कैसे चलाना है, कोई फॉल्ट आ जाए तो क्या करना है, कैसे करना है। इसी तरह जब इंसान को बनाया गया था तो ये बाइबल एक मैनुअल दिया है, इस बाइबल के तौर तरीकों पे चलना है, तो ये सच्चाई हमें ज़ात करेगी। अपने कदमों पे खड़े होते हैं, दुआ करते हैं।